हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और कोई रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 31 पार्ट 1। जी हाँ, लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से आबो पीस को फांसी की सज़ा बेसिकली हो गई थी और उसकी कितनी बेरहमी के साथ उसका कत्ल किया था। साथ में हमने देखा कि पोतीफार और जो महाराजा हैं मिस्र के और उनके वलीअहद, सबकी तबीयत कहीं ना कहीं नासाज थी। सबकी शारीरिक हालत कहीं ना कहीं बहुत नासाज थी। सबको कोई ना कोई तकलीफ़ थी, बीमारियां थी। वहीं जुलेखा का हमने देखा कि किस कदर जुलेखा परेशान थी और वो सोच रही थी कि उसने बहुत गलत फ़ैसले ले लिए और अब उसे प्रॉफिट यूसुफ को आज़ाद कराना चाहिए। तो ये था ओवरऑल जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा। अब इस एपिसोड में आगे क्या होने वाला है वो देखने में काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। क्या नबी का टाइम बदलने वाला है वो यहाँ पे पता चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे कुछ चेंजेस आ रहे थे। अब देखने वाली बात है कि और क्या मेजर चेंजेस आते हैं। बिना देरी किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और आइए इसका पार्ट 1 शुरू करते हैं। मेरे दिमाग को चाटने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो ये माबत आमून के कान हैं, और जब तक कि इनका कोई सत्यवाद ना कर लूं मेरा इलाज मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत तुम्हें जर्राही की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जिंदा बचने का इम्कान बहुत ही कम है। फिर शराब नोशी तर्क कर दीजिए। तर्क तो नहीं, अलबत्ता कम कम पीऊंगा। ये क्या था? बेनरूस से कहो कि थोड़ी सी खालिस और गुआरा शराब तैयार कर रही। मैं अपने खुदावंदगार को खतरे से आगाह कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तो गोया अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आमून, हो तब। बानो फिर से आ गई हूँ। मन नहीं लग रहा है बेचारी का। अब क्या सोचने लगी, फिर से कोई खराब बात? ओहो, पुरानी आदत। आई एम शॉक कि बानो पोतीफार के बारे में एक बार भी नहीं सोच रही है। बड़ा कम वक्त इश्क है भाई, किसी को नहीं होना चाहिए ऐसा वाला इश्क। मीन भाई आप मुझे बताओ तब तक, ऐसा इश्क आपने कभी किसी से किया है जैसा बानो कर रही है?
सीक्रेट होते हैं, बट अगर पास्ट में आप लोगों का तो आप लोग अगर चाहो तो शेयर कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं जनाब युजारसीर? फूलों की निगहदाश्त कर रहा हूँ। वो काम जो तमाम उम्र इन्हें करना है। यूज़र सेफ के लिए कोई फ़र्क नहीं रखता, और वो फूलों की निगहदाश्त हो या फिर वो इंसानों की हो। क्या सच में? तख्लिया, मुकम्मल तख्लिया। क्या सुना नहीं मैंने क्या कहा? तख्लिया। नहीं, तुम रुको, मुझे तुमसे काम है। बहुत गौर से सुनो। तुम्हारी माँ आमून परस्त और बड़ी मुतासिब है। उन्हें हुकूमती मामलात से दूर रखना। मुझे हुनूत करने के बाद उस कब्र में जो मैंने पहले से अपने लिए बनवा रखी है दफन करना। लेकिन आमून का मुजस्मा मेरे हमरा दफन मत करना, क्योंकि मैं आमून पर ईमान नहीं रखता। काहिन बहुत खतरनाक लोग हैं।
आमुन परस्ती तो मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंतखब किया है और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर हद से गुजर सकते हैं। इन पर भरोसा मत करना। अपने तमाम राज वो दीवार से कहना। वो हरगिज़ तुमसे गद्दारी नहीं करेगा। अपनी माँ का एहतराम करना, लेकिन उन पर भरोसा मत करना। अपनी अहलिया नफरती से मोहब्बत से पेश आना और इससे साहिब औलाद होना। मेरी नस्ल को मुनक़ता मत होने देना। याद रखना कि तहमुज़ की नस्ल खुद न होने पाए।
सल्तनत और हुक्मरानी की मिसाल सूरज के तुलूब और गुरूब होने की सी है। आज आमून होतब सोम की सल्तनत का सूरज गुरूब हुआ है, कल आमून होतब चहारुम का सूरज तुलूब होगा। आज आमून होतब सोम हुनूत किए जाएंगे, जबकि कल आमून होतब चहारुम की रस्म ताजपोशी होगी। कैसी सी हो गई जुलेखा भाई? ताज़ीम किसके लिए? बानो जुलेखा के लिए, कसरे पोतीफार के बानो में मोहतरम के लिए। किस बानो के लिए जिसके पास ना वो पहली सी शान शौकत रही, ना ही वो हुस्न जमाल। बानो, खुद को इतनी भी सरजनिश मत करें। आप हमेशा हमारे लिए बानो जुलेखा रहेंगी, हर रोज़ पहले से भी ज़्यादा अजीज़ व मोहतरम। काश आप भी चलती। आज आमू ने होतब सोम की आखिरी रसूमात अदा की गई थी। जानती थी, मगर क्या करती, हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आपको शिरकत करनी चाहिए थी। मिस्र की तमाम अशराफजादियां वहां मौजूद थी। मेरा तो पूरा वजूद ही सुकवार है, मज़ीद किसी और सुख के मुताबिक नहीं। अब कल की रसूमात का क्या करेंगे? जश्न रस्म ताजपोशी, क्या उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे? ओहो भाई, कल की रसूमात में शिरकत करने पर तो मजबूर हूँ, लेकिन बिल्कुल भी सजने संवरने और अशराफ सादियों से मिलने का हौसला नहीं मुझ में। तो दोस्तों, इसमें हमने देखा कि किस तरीके से आली जनाब मिस्र की मौत हो चुकी है और उनके वलीअहद की अब ताजपोशी होने वाली है अपकमिंग एपिसोड में। और वहीं जुलेखा का एक नॉर्मल और बहुत क्यूट सा डिस्कशन, आई वुड से दिस डजंट मीन आई स्टार्टेड लाइकिंग जुलेखा, बट द वे शी स्पीक्स अप इन द कैरेक्टर हियर, द वे शी स्पीक्स अप ना, बिल्कुल मैच होता है कि किस तरीके से बिल्कुल जो बेपनाह इश्क, बेपनाह मोहब्बत जिसे कहते हैं, और वो जो डायलॉग्स निकल के आते हैं ना, दैट्स एपिक। शायद वो कोई और बोलता तो मज़ा नहीं आता, बट द वे शी सेज इट ना, कि बात निकली नहीं और उसका जवाब उसका हाजिर होता, दैट्स अमेजिंग एंड दैट्स द रीज़न वाई आई लाइक द कैरेक्टर। एंड जुलेखा का कैरेक्टर बहुत वेरी वेल प्ले किया है इस लेडी ने, सो इट्स रियली गुड। बट ओवरऑल आई थिंक जुलेखा और प्रॉफिट नबी ना होते तो शायद इस एपिसोड में उतना मज़ा नहीं आता ओवरऑल, बट ठीक है, इट वॉज रियली गुड। देखते हैं नेक्स्ट में ताजपोशी में कैसे बन हो जाती हैं और आगे क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी एपिसोड पसंद आया। स्टे ट्यून्ड बिकॉज अगला भी आने वाला है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।